जिसके साथ इंसान शादी करता है, साथ जीने मरने के वादे नाते करता है, जिंदगी का लंबा सफर तय करता है, एक रोज नफरत के सैलाब में वो इस कदर डूब जाता है कि अपने ही जीवन साथी को मौत के घाट भी उतार देता है। ऐसी ही एक दास्तान आज हम लेकर आए हैं आपके सामने, जिसमें कातिल का किरदार निभाया एक बीवी ने, जिसके साथ लिए उसने 7 फेरे, जिसके नाम का लगाया मांग में सिंदूर, जिसके नाम की लगाई माथे पर बिंदिया, उसी सुहाग का बहा दिया खून, अपने ही हाथों उजाड़ ली अपनी मांग, पति के खून से रंग लिए अपने हाथ। उसे रास न आई पति की बेवफाई, जानबूझकर वो बन गई बेवा। एक खौफनाक वारदात की दर्दनाक दास्तान। मैं कातिल हूं। वो तो गलती कि मैंने खुद नहीं मारा, मुझे खुद मारना चाहिए था, मुझे खुद मारना चाहिए था। इससे घोर कलयुग और भला क्या होगा कि एक महिला ने अपने ही हाथों अपनी मांग उजाड़ ली, अपनी हंसती खेलती जिंदगी में तबाही की इबारत लिख दी। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया और फिर कातिल ने अपना गुनाह छिपाने के लिए लगातार 10 दिनों तक पुलिस को चक्कर पे चक्कर कटाए। फतेहपुर के देवीगंज इलाके में करीब 10 दिन पहले एक ऐसी खूनी वारदात पेश आई जिससे पूरे इलाके में खौफ पसर गया। इस घर में रहने वाले रेलवे कर्मचारी ओम प्रकाश की किसी ने हत्या कर दी और खूनी आसानी से फरार भी हो गया। इस हत्याकांड को उस वक्त अंजाम दिया गया जब ओम प्रकाश घर के अंदर अपनी बीवी और 2 बेटियों के साथ सोया हुआ था। कातिल ने दबे पांव घर में दस्तक दी और ओम प्रकाश को मारकर फरार हो गया। अगली सुबह इस वारदात की जैसे ही लोगों को भनक लगी, देखते ही देखते पूरे इलाके में हड़कंप मच गई। जैसे ही वारदात की भनक पुलिस को लगी, पुलिस ने फौरन मौकाए वारदात का दौरा किया और घर वालों से पूछताछ में जुट गई। पुलिसिया पूछताछ में ओम प्रकाश की बीवी ने पुलिस को बताया कि कातिल जीने के रास्ते घर के अंदर दाखिल हुई और उसके पति को मौत की नींद सुलाकर उसी रास्ते फरार भी हो गई। महिला ने पुलिस को यह भी बताया कि जिस वक्त उसके घर में यह खूनी होली खेली गई, उस वक्त घर के सभी लोग सो रहे थे, लिहाजा किसी को इस वारदात की भनक नहीं लगी। अब आप बताइए, क्या यह बात आपके गले से उतर रही है कि घर के अंदर इतनी सनसनीखेज वारदात हो जाए और घर वालों को पता तक न चले? जाहिर है आपको भी इस कहानी पर यकीन नहीं हो रहा होगा। जी हाँ, पुलिस को भी यकीन नहीं। ये मनगढ़ंत कहानी पुलिस के भी गले नहीं। पुलिस को प्रकाश की बीवी राजकुमारी पर शक हो गया। बावजूद इसके पुलिस चुपचाप इस मर्डर केस की छानबीन में लगी रही। लेकिन 10 दिन बाद इस हत्याकांड में हुआ एक सनसनीखेज खुलासा। कातिल के तौर पर सामने आया मृतक ओम प्रकाश की बीवी राजकुमारी का नाम। जी हाँ, पुलिस स्टेशन में खड़ी घड़ियाली आंसू बहा रही यही वो महिला है जिस पर अपने ही सुहाग को उजाड़ने का संगीन आरोप लगा। लेकिन राजकुमारी ने ऐसा क्यों किया? क्यों उसने अपने पति की हत्या की? ये जानने के लिए देखते रहिए क्राइम, क्योंकि हम करने जा रहे हैं एक खौफनाक वारदात का सनसनीखेज खुलासा। कहीं जाइएगा मत। महज एक भूल ने उस कातिल बीवी को बेनकाब कर दिया। उसने जो झूठी कहानी गढ़ी वो पुलिस के गले नहीं उतरी और कातिल को अपना गुनाह कबूल करना ही पड़ा। खैर, सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर उस बीवी ने अपने पति को क्यों मरवाया? तो चलिए
आप खुद ही देख लीजिए ये रिपोर्ट। यकीनन इस वारदात की हकीकत जानकर आपका भी हलक सूख जाएगा। वो तो गलती कि मैंने खुद नहीं मारा, मुझे खुद मारना चाहिए था। वो तो गलती कि मैंने खुद नहीं मारा, मुझे खुद मारना चाहिए था। सुना आपने क्या कह रही है ये महिला? इसका कहना है कि ये कातिल है। कितनी बेबाकी से इसने कह दिया कि इसने अपने पति की हत्या कराई। रो रो कर कैसे इसने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया। इस कातिल महिला का कबूलनामा सुनकर जाहिर है आपके भी होश फाख्ता हो गए होंगे, लेकिन इसे अपने पति की मौत पर कोई पछतावा नहीं। हाँ, इस बात का मलाल जरूर है कि इसने अपने हाथों से अपने पति की हत्या क्यों नहीं की। सुनकर चौंकिए मत, क्योंकि राजकुमारी की आंखों से बहते इन आंसुओं में पति की मौत का गम नहीं छिपा, बल्कि ये उस पछतावे के आंसू हैं जो रह रहकर इसकी आंखों से बरस रहा है। दरअसल राजकुमारी ने भाड़े के हथियारों से अपने पति की हत्या कराई है, पर अब इसे पछतावा हो रहा है कि इसने अपने हाथों से उसकी जान क्यों नहीं ली। क्या देखी है कभी आपने इतनी पत्थर दिल औरत? क्या देखा है आपने कभी इतना खूंखार कातिल? खैर, आगे बढ़ते हैं और अब आपको इस वारदात की तह तक लेकर जाते हैं। हैवानियत, विश्वासघात और रहस्य से लबरेज इस पूरी वारदात को आपने देखा। क्या आपने एक बार भी सोचा कि राजकुमारी ने ऐसा क्यों किया? आखिर क्या वजह थी जिसके चलते ये महिला हत्यारिन बन गई? आखिर वो क्या मजबूरी थी जिसके चलते इस महिला ने अपने माथे का सिंदूर उजाड़ लिया? यकीनन जब आपको इस हत्याकांड की वजह पता चलेगी तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। जिस महिला के लिए आपके दिलो दिमाग में नफरत का गुबार फूट रहा है, उसके लिए आपके दिल में रहम की भावना भर जाएगी, क्योंकि ये कत्ल एक ऐसी मजबूरी के चलते किया गया था जिसका खामियाजा दो मासूम बच्चियों को भुगतना पड़ रहा था। मजबूरी में बहाया खून, औलाद के लिए पति की हत्या। राजकुमारी का आरोप है कि उसके पति ओम प्रकाश की आदतें अच्छी नहीं थी, उसके गैर महिलाओं से ताल्लुकात थे और ये सब वो चुपचाप सह रही थी। लेकिन हद तो तब हो गई जब ओम प्रकाश ने अपनी दो मासूम बच्चियों पर भी बुरी नजर डालनी शुरू कर दी। राजकुमारी को जब इस बात की भनक लगी तो उसने ओम प्रकाश को जान से मारने की साजिश रच डाली। साजिश के तहत उसने अपने पति की सुपारी 1 लाख रुपए में भाड़े के एक हत्यारे को दे दी। पेशगी के तौर पर 1200 रुपए एडवांस भी दे डाले। गौतम नाम का मिस्त्री था जो इसके घर पर दीपावली पर प्लास्टर किया था। इन दोनों में आपस में झगड़ा हुआ, उसने सिंपैथी दिखाई और इस सिंपैथी बतौर इसने उससे अपने पति को हत्या कराने के लिए तय किया कि 1 लाख रुपया उसने मांगा था, 1 लाख रुपया देंगे। इसने 1200 रुपया पेशगी तौर पर दे दिया और कहा बाद में जब काम कर दोगे तब पैसा दोगे। राजकुमारी के आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। अगर राजकुमारी ने पति की हरकतों से तंग आकर उसकी हत्या कराई तो वो भी गुनहगार ही है, क्योंकि ऐसा करने से पहले अगर उसने कानून की मदद ली होती तो शायद इन बच्चों के सिर से पिता का साया ना उठता और ना ही इसके माथे पर लगता पति के कत्ल का कलंक। फतेहपुर से मनोज यादव, A to Z न्यूज। क्राइम बीट में भी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और आपको दिखाएंगे फिल्म पायरेसी का गोरख धंधा, जहां धड़ल्ले से बनाई जाती और बेची जाती है पायरेटेड सीडीज।